स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को डिलीवरी लिमिटेड के शेयर के साथ में। 359 का करंट प्राइस है। 6 रुपये 55 पैसे की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। शेयर की बात करें तो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 6 महीने में 4.21% का रिटर्न शेयर में बन रहा है। 1 साल की बात करें तो 33% की गिरावट है। इसका हम फुल ईयर का चार्ट ही देख लेते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे इसने एक अपना हाई लगाया था 650 के अराउंड, 700 के अराउंड मान के चल लीजिए। वहाँ से जो है लगभग 50% क्रैश हो चुका है और 50% की गिरावट के साथ शेयर अभी जो है बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि जब से गिरा है 400 रुपये का लेवल शेयर ने टच नहीं किया है। आप मान के चल लीजिए इस टाइम फ्रेम को, ये सितंबर अक्टूबर के बाद से जो है 400 रुपये के प्राइस पे नहीं गया है और जाने की कोई संभावना भी नज़र नहीं इसमें आ रही है। तो जितनी भी कंपनियां अभी जिनका इनिशियल आईपीओ आया था 2022 में, तो सभी कंपनियां ऐसी थी। अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है, आईपीओ आपको मिला है, तो जैसे ही आईपीओ ओपन हो, जैसे ही आपको मौका मिले, अगर आप प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट को अपने बुक कीजिए और उन कंपनियों से जो है एग्जिट कीजिए। कोई भी कंपनी उस तरह की नहीं थी कि उनको जो है आप कैरी करें 6 महीने, साल भर, साल 2 साल, 10 साल या लॉन्ग टर्म के लिए जितना भी है। कोई भी कंपनी उस तरह की देखने को नहीं मिल रही थी कि आप उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए कैरी करें। बस यही था कि आपको अलॉट हुई है, प्रॉफिट आपको दे रही है, तो अपना प्रॉफिट बुक करें और कंपनियों से निकले। उस तरह की सारी कंपनियां थी और सेम चीज़ जो है हमें डिलीवरी के शेयर के साथ भी देखने को मिलती है। क्योंकि जिन्होंने आईपीओ के बाद इस कंपनी को होल्ड किया होगा, आज वो अपना माथा पकड़ के बैठे होंगे कि अगर बुक करके निकल जाते तो ज़्यादा बेहतर रहते। कंपनी की अर्निंग्स रिलीज हुई है। नेट सेल्स की बात करें तो 1859 करोड़ की है, जो कि 10% तक डाउन होती हुई देखने को मिली है। ये सेल्स अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो हमें जो है 2071 करोड़ की सेल्स देखने को कंपनी की मिल रही थी, जो कि 10% तक गिर गई है और गिर के जो है 69 करोड़ की हो गई है। नेट लॉस कंपनी ने की है और नेट लॉस जो है कंपनी की बढ़ी है। यानी कि 158 करोड़ की जो है नेट लॉस कंपनी ने की है, जो कि 32% डाउन है 1986 करोड़ से। यानी कि यहाँ पे क्या, पिछले साल इन्होंने प्रॉफिट मेरे ख्याल से बुक किया था या फिर ये किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ पे इनको डाउन नहीं, यहाँ पे इनको जो है अप लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जो लॉस है ये लॉस बढ़ी है। 119 करोड़ की लॉस थी, जो कि 32% बढ़ के जो है अब 158 करोड़ तक पहुँच गई है। तो जो भी कन्फ्यूजन था वो मैंने जो है अभी क्लियर कर दिया है। ईबीआई टीडीए की बात करें तो वो रहा है इनका 88 करोड़ के आसपास का, जो कि डाउन है 11851 करोड़ से 25% डाउन है 118 करोड़ से। रिटर्न हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, घाटे की ये कंपनी है और घाटे में ही चल रही है और इन्वेस्टर जो है उनको भी घाटा ही ये कंपनी देती आई है और दे रही है। अब ये देख लीजिए शेयर का चार्ट। तो शेयर का चार्ट देखेंगे तो वहाँ से भी पता चलेगा कि बिल्कुल जो है लेट गई है कंपनी एक लेवल पे। 400 रुपये का लेवल अक्टूबर के बाद से इस कंपनी ने टच नहीं किया है, जो सेम चीज़ मैंने कही है। यानी कि 720 रुपये तक कंपनी गई थी और 720 रुपये तक जाने के बाद जो है कंपनी कैसे धड़ाम हुई है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से तो 2 हफ्तों में पूरी तरह से क्रैश ही हो गई है। 560 रुपये से सीधे जो है 160 रुपये क्रैश जो है, यानी कि 2 दिन में, सॉरी 2 हफ्ते में कह रहा हूँ, 2 दिन में जो है कंपनी पूरी तरह से 160 रुपये की गिरावट के साथ क्रैश होती हुई मात्र 2 कैंडल में जो है जो भी था सारा कुछ, जो भी इन्वेस्टर का था सब जो है कंपनी ले गई। Q4 की अर्निंग्स यानी कि नेट लॉस कंपनी की बढ़ी है, घाटा कंपनी का बढ़ा है। घाटा बढ़ा है तो शेयर का प्राइस भी जो है नीचे जाएगा, यानी कि शेयर का प्राइस भी जो है घटेगा। सिंपली सजेशन ये है, घाटे में चल रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी लॉस हो रहा है, जितना पैसा बचा है उसको बचा लीजिए, कंपनी से जो है एग्जिट कर दीजिए। करना ना करना आपका काम है, कहना मेरा काम है, सजेशन देना मेरा काम है। तो सिंपली मेरे सजेशन ये रहेंगे कि सिंपली एग्जिट कीजिए, किसी ग्रोथ कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में अपना जो है पैसा लगाइए। इस कंपनी में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। कोई भी नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर कंपनी को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो कतई जो है कंपनी को बाई ना करें जब तक कि कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आने लगते, जब तक कंपनी घाटे से जो है प्रॉफिट में नहीं आने लगती। ऐसा बिजनेस मॉडल कंपनी का होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में तो कम से कम आए, जब तक प्रॉफिट में कंपनी ना आए तब तक जो है उस कंपनी में जाना बेकार है। वरना ये जो 360 का प्राइस है ये आपको कल के दिन 260 का भी देखने को मिल सकता है।